एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आपके लिए बीपीएससी की प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी हमारा जो क्लास है वो है जनरल हिंदी का। तो जो भी यहाँ पे जनरल हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपके बहुत सारे सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं, आप उसको भी अटेंड कीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं आपको सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। सो ऑप्शन है आपके अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। तो समास बताना है आपको प्रत्यक्ष का। चलिए आंसर कीजिए, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो समास वाले क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पे करा रहे हैं आपकी। ऐसे में आपको अलग अलग जो कंटेंट है, जैसे समास, संधि, आपके विलोम, समानार्थी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य को छांटना, ठीक है, अलग अलग कंटेंट पर हम आपके लिए अलग अलग सेशन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, कोई भी क्लास आप मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। देखिए हमें प्रत्यक्ष में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास नहीं होगा। इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, प्रत्यक्ष में हो जाएगा आपका अव्यय भाव समास। देखिए प्रत्यक्ष में प्रति यहाँ पे प्रति प्लस अक्ष होता है। ठीक है, प्रति यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पंकज में कौन सा समास है। पंकज, सो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। समास वाले जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से कीजिएगा, हर एक समास को अच्छे से पढ़िएगा, उसकी विशेषता को। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप से घुमा के आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी ऐसे करिए कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। देखिए पंकज में समास कौन सा होगा, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुब्रीहि। पंकज का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए। देखिए यहाँ पे द्वंद्व नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। ठीक है बच्चा, आप कर्मधारय और बहुब्रीहि इन दोनों में से ही आपका आंसर आएगा। देखिए पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो इसका अर्थ कुछ और निकल के आ रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी समास में पहला पद प्रधान होता है वो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है अव्यय भाव समास, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो आपको सारे क्वेश्चन आपको नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम सीरीज लेकर आए हैं वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस के ऊपर लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चंस है जो अक्सर एग्जाम में नहीं आए हुए हैं। ठीक है, और यूपीएससी में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सभी एग्जाम में नहीं देखते हैं। ठीक है, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो इतना ईजी नहीं होता है, थोड़ा टफ ही होता है। तो जितना हो सके आप यूनिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए यहाँ पे कौन सा समास है इसका पहला पद प्रधान होगा। देखिए पहला पद प्रधान कौन सा होगा, कौन सा समास का होगा, अव्यय भाव समास का ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे धर्माधर्म में समास बताइए। धर्माधर्म, सो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। चलिए तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। धर्माधर्म, देखिए क्या होगा इसका आंसर। द्विगु नहीं होगा, द्विगु को आप काट दो। ठीक है, कर्मधारय भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई विशेषता नहीं बता रहा है। अब तत्पुरुष और द्वंद्व में बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो धर्माधर्म में यहाँ पे धर्म और अधर्म इसका समास विग्रह होता है। ठीक है, धर्म और अधर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्राप्तांक में समास है। तो ऑप्शन है अव्यय भाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। प्राप्तांक, चलिए आंसर कीजिए। प्राप्तांक आप लोग को पता है ना, प्राप्तांक किसे कहते हैं। आप लोग एग्जाम देते हैं स्कूल वगैरह में, तो आपका जो आप पूर्णांक मतलब कि जो टोटल नंबर है तब उसको पूर्णांक कहते हैं। प्राप्तांक मतलब जो आपने गेन की, जितना आपने नंबर लाया है उसको हम प्राप्तांक कहते हैं। जितना आपने प्राप्त किया है वो आपका नंबर होता है ना। तो समास कौन सा हो जाएगा इसमें। देखिए अच्छा क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको इम्पोर्टेंट है। देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला, ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। त्रिफला में क्या समास है, बहुत इजी है इसका आंसर। कर्मधारय को तो पहले काटो,
ठीक है, द्वंद्व भी नहीं होगा। अब बताओ तत्पुरुष या द्विगु। मैंने आपने के लिए इजी कर दिया है इसका आंसर छांटना। देखिए यहाँ पे पहले ही यहाँ पे 3 दिया हुआ, 3 फलों का समूह, तो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निर्धन शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। निर्धन, क्वेश्चन नंबर 7, निर्धन में कौन सा समास है। देखिए आंसर, द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी को काटो, और बहुब्रीहि भी नहीं होगा, बी को भी काट दो। सॉरी, बहुब्रीहि हो सकता है, ठीक है। तत्पुरुष नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर बहुब्रीहि हो जाएगा, ठीक है। निर्धन हम किसको कहते हैं, गरीब को कहते हैं, जिसके पास धन ना हो यानी गरीब। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे महात्मा में समास बताइए। तो ऑप्शन है अव्यय भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। द्विगु नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। अब अव्यय भाव या कर्मधारय में से ही कोई आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी विशेषता को बता रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्मधारय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। बाकी 3 में कर्मधारय समास होंगे, और एक होगा जो नहीं होगा, उसको आपको बताना है। ऑप्शन है भारतवासी, परमेश्वर, महाजन या पीताम्बर। देखिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे कर्मधारय का प्रयोग नहीं किया हुआ है, बताइए। देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतवासी, ठीक है, भारत का वासी। तो यहाँ पे ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन 9 इज, तो 9 का फर्स्ट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो किस समास में पहला जो पद है वो संख्यावाचक होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका ऑप्शन अव्यय भाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। बहुत ही इजी है इसका आंसर, सभी को पता होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन बी, द्विगु समास, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सूर्योदय में समास बताइए। तो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, अव्यय भाव या तत्पुरुष। सूर्योदय में समास बताना है। सूर्योदय, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 12 युधिष्ठिर में समास बताइए। सो ऑप्शन है द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। चलिए आंसर कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली में अगर कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे आपके जनरल हिंदी की प्रैक्टिस सेशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हमारे चैनल पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे चैनल के सब्जेक्ट हैं उनके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको हिंदी का एक और प्लेलिस्ट है जिनमें हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है हिंदी को, ठीक है। सीजी टेट हिंदी करके आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए हिंदी की प्रैक्टिस अगर आप किसी भी स्टेट की कर रहे हो, आप एक ही चीज़ को पढ़ोगे, वही समास है, वही संधि है, वही विलोम, वही समानार्थी, पर्यायवाची, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस कहीं चेंज नहीं होता है। तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो वो आपका सभी एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरा। आप वहाँ पे आपको 40+ प्लेलिस्ट आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, सीजी टेट में आपको। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, युधिष्ठिर में समास कौन सा हो जाएगा। देखिए बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है बोल रहा है। तो यहाँ पे फिर से आपको नहीं है, आपको छांटना है किस शब्द में यहाँ पे द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन है न्यूनाधिक, राजा रंक, गंगा यमुना या बंधन मुक्त। तो कौन से में द्वंद्व का प्रयोग नहीं हुआ है। 3 में द्वंद्व का प्रयोग हुआ है और 1 में नहीं हुआ है। तो आपको छांटना है कि किसमें यहाँ पे द्वंद्व का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए
देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। बंधन मुक्त यहाँ पे द्वंद्व समास उदाहरण नहीं है। बंधन मुक्त समास विग्रह क्या होगा, बंधन से मुक्त हो जाएगा, ठीक है, बंधन से मुक्ति या बंधन से मुक्त, ये हो जाएगा तत्पुरुष समास उदाहरण, ठीक है। तो ऑप्शन डी तत्पुरुष समास उदाहरण है, ये आपका सही आंसर होगा, इसमें द्वंद्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, षडानन में समास बताइए। सो ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। षडानन, चलिए आंसर कीजिए। अव्ययी भाव समास को काट दो, द्वंद्व को भी काट दो। अब बताओ द्विगु या बहुब्रीहि। तो अक्सर आपको कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि द्विगु है या बहुब्रीहि है, तो इसलिए आपको अब हर शब्द के अर्थ पता होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हिंदी में शब्दों का अर्थ जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में आपका यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको शब्दों के अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिक्शनरी इंग्लिश में और हिंदी में शब्दार्थ को जानना शुरू कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए षडानन, षडानन जो है वो बहुब्रीहि समास उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से षडानन किसके लिए यूज़ करते हैं, षडानन का अर्थ क्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 यहाँ पे, सुख दुख में कौन सा समास है। सो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या कर्मधारय। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर्मधारय को तो पहले काटो, द्विगु को भी काट दो। अब बताओ अव्ययी भाव या द्वंद्व, सुख दुख। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे द्वंद्व समास है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 16, निम्न समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो क्या हो जाएगा। वो ऑप्शन है बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इम्पॉर्टेंट है, मार्क किया हुआ है कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नर सिंह में प्रयुक्त समास बताइए। सो ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या अव्ययी भाव। नर सिंह अच्छा है क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कर्मधारय होगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, इकलौता में समास बताइए। तो ऑप्शन है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। इकलौता, तो कर्मधारय नहीं होगा, कर्मधारय को काट दो, तत्पुरुष को भी काट दो। इकलौता क्या किसका इसका उदाहरण होगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। सो ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो आंसर क्लियर है, तत्पुरुष समास का ही उदाहरण होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, देश सेवा में समास बताइए। सो ऑप्शन है कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। देश सेवा, देश की सेवा, ठीक है, इसका आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट क्वेश्चन इसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, खुद से कितना स्कोर बना है आपका। और जितना हो सके चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, देश की सेवा समास विग्रह होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सेशन आपको यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए, हमारे साथ डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, आज के लिए बस इतना ही।